मेरे बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहती है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी मदद करते हो, उसका दर्द भी तुम सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हैं। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी है, कोई सलाह नहीं मानी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली है। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो। जब तक किसी बात की हद ना हो जाए, कोई इंसान अपनी हद पर नहीं कर देता, तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ते। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% साथ दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे, चाहे वो इंसान पलटकर तुम्हें कुछ न दे रहा हो, मेरे बच्चे अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़े सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना है तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पोंछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या पता, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध नहीं होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो। मेरे बच्चे, पर आज तुम चाहते हो। अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही थी, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले तो दुनिया के खिलाफ, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते हो। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी। मेरे बच्चे, 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वो तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वो तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत भी बखूबी समझा और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखा मिलने पर, उस वक्त पर भी, अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। उस समय में भी तुम लोगों का अच्छा सोचते थे। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया या लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया तो ठग लिया, तो तुम्हारा इंसानियत भर से यकीन उठ गया। तुम लोगों का बुरा सोचने लगे। आज भी तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, पर आज भी तुम्हारे मन में बहुत समान है। आज भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रहा है
जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा है। महादेव जी, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों हुई मेरे साथ? महादेव जी, आखिरकार में ही क्यों, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? और कब तक होगा कि मेरे बच्चे मुझ पर यकीन रखो। वक्त के साथ तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मुझे पता है कि जैसे ही तुम्हें लगता है कि महादेव जी अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ, वैसे ही तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा घटित हो जाता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत बहुत जल्दी होगा। वो लोग तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखाकर ही जीवन में आगे बढ़ाकर ही जा रहे हैं। तुम्हें बहुत मजबूत बना रहे हैं। बोली वो तुम्हारा क्या इस्तेमाल करेंगे? मेरे बच्चे, अगर उनके पास इतनी बुद्धि होता, इतना दिमाग होता, तो वो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी खोना नहीं चाहते। वो तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही न देता। वो तो इस दुनिया की सबसे मूर्ख लोग है। तुम्हारे शत्रुओं को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कितनी भी षड्यंत्र रच ले, वह कभी सफल नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर वह यह सब कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बीमार कर रहे हैं। वो खुद बीमार हो रहे हैं, उनकी आत्मा बीमार हो रहे हैं। वो शायद अभी इस जीवन नहीं देखा है, पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को वो सब कुछ सहना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। और उनकी वजह से, उनके रचे षड्यंत्र की वजह से जितना तुम्हें अनुभव होगा, नहीं तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा यश होगा। आने वाले भविष्य में वक्त बहुत तेजी से बदलेगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए धन दौलत लेकर आएगा, सुख समृद्धि लेकर आएगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है। हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई ताकत वापस करने वाला हूँ। तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी वो ताकत जो तुम्हें इस दुनिया की ऊंचाई पर पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, जिससे तुम पूरे समाज में जाने जाओगे। अब वो ताकत तुम्हारे अंदर घुस सकते हैं। तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर शुरुआत से ही थी, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया। तुम हमेशा से ऐसे व्यक्ति थे जिससे सबसे हटके मिलने की आदत थी, सबको साथ लेकर चलने की आदत थी, पर उन लोगों ने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाए, हर रोज का लड़ाई झगड़े। तुम्हारे जीवन में एक वक्त ऐसा था तो तुम जीवित होकर भी एक मृत व्यक्ति की तरह हो गए थे, जो रात हो रोते रहते थे, जिसके जीवन में इतनी नकारात्मकता थी कि उसे समझ नहीं आता था कि वह करे तो क्या। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा भी हुआ जब तुमने अपना जीवन खत्म करने का सोचा, पर मेरे बच्चे, तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हारा मुझ पर एक यकीन रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं तुम्हारे बिना, दुनिया में लाख तुम्हारे जैसा हो, पर तुम्हारा जैसा कोमल हृदय किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उन सब ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हमला किया, बहुत कुछ बोला गया कि तुम्हारे परिवार को लेकर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर, तुम्हारे रहन सहन को लेकर, और सब कुछ तुम चुपचाप सहते रहे, एक जिंदा लाश बन गए। सब कुछ तुमने चुपचाप सुनते जाते। तुम्हारे ऊपर इतनी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया गया था कि तुम्हारा मुझ पर से भी यकीन डगमगाने लगा था। तुम्हें नहीं लगने लगा था कि अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलागा। तुम हमेशा से ऐसी व्यक्ति रहे हो मेरे बच्चे, जिससे न झूठ बोलना होता है, जिससे ना झूठे लोग पसंद है, और न जिसे झूठी बातें सुनना पसंद है। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, पर तुम हमेशा जीवन में ऐसे लोग ही मिले जो तुमसे झूठ बोलते रहे, जिन्होंने तुम्हारे साथ झूठे रिश्ते रखे।
जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे पैसे लिए हैं, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने, पर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे 555 लिखकर इस संदेश को अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह खोई हुई हर चीज तुम्हें मिलेगा जो तुमसे छीन ली गई थी। एक दिन तुम्हें पूरी दुनिया जानेंगे कि तुम कौन हो। तुम्हें लोगों को नहीं बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह गए हो जिसके ऊपर से लांघकर लोग चले जाते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल देने वाले हो। उस व्यक्ति को वह ताकत मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत डरते हो, तुमने बहुत अंधेरी रात ही देखी है, तुमने बहुत अकेले रोए हो, तो तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। हंसते थे सबके सामने और रहते थे अकेला। अब वो काली रात जाने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा और हमेशा याद रखना कि कोयले की खदान से निकला हीरा ईरान जैसे चमकता है और उसकी कीमत होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वो संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जब सब कुछ देखा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, उन सब का हिसाब होगा और सब चीजों का, हर बात का हिसाब होगा। अब न्याय होगा और वो न्याय मैं करूंगा। तुम्हारे जरिए अपनी शक्ति मैं तुम्हें दूंगा और तुम इस जमाने को दिखाओगे कि अब तुम वो कमजोर व्यक्ति नहीं रहे जिसको लोग जो भी मन में आए वो बोल देते थे। अब तुम अपने लिए खड़े होना, अब तुम अपने सपनों के लिए लड़ना और तुम्हारे अंदर ताकत है जो तुम्हें अब कोई भी गिरा नहीं दिखा सकता, नीचे गिरा नहीं सकता है। तुम इस दुनिया की बातों में, उस लड़ाई झगड़े में, उस नकारात्मक ऊर्जा से निकल रहे हो और जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, अब उनको एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया। यह एहसास तुम खुद कराओगे क्योंकि शक्तियाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। इसके लिए तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ। इस जमाने को दिखाने के लिए तुम्हारे भीतर ही है। मेरे बच्चों, तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि लोग कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। जो लोग तुमसे हंसकर बात करते हैं, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं, वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचते हैं। और ये सब पता होने के बाद भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे और साफ दिल के इंसान हो जिसके ऊपर हमेशा ईश्वरीय शक्तियों की कृपा रहती है और तुम बहुत मेहनती भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है, तो कोई चीज मुफ्त में मिल जाए, फ्री में मिल जाए तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी परिश्रम का खाना जानते हो और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी तुमने कभी किसी की मदद नहीं मांगी है। उसके बाद भी तुम्हें हमेशा लोगों की बातें सुनने को मिली है। तुमने हमेशा लोगों का भला किया, उसके बाद भी सारी खरी खोटी बातें तुम्हें ही सुनने को मिली है। दुनिया भर के अपमान तुम्हारे ऊपर ही लगाए गए, कभी किसी ने तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया होगा। तुमने जब से होश संभाला, तुमने सिर्फ छल, अपशब्द और अपनी बुराई नहीं सुना है। मेरे बच्चे, कभी किसी के मुंह से तुमने अपनी प्रशंसा नहीं सुनी है और उनके इतने बुरे बर्ताव की वजह से तुम रोए भी बहुत हो। पर मेरे बच्चे, वो लोग तुम्हें जो सिखा कर गए हैं कि अब अपने लिए जीना शुरू करो। तुम अच्छे बुरे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा तुम्हें नीचे खींचे, तुम उनके लिए लाख भलाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दो, वो तब भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे।
तो आम लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके हिसाब से जीना बंद कर दो। तुम्हें जो सही लगता है उस हिसाब से जियो। तुम्हें इतनी प्रथा तथा इतना कष्ट इसीलिए सहनी पड़ती क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों का सोचा। मेरे बच्चे अपना सोचना भूल गए और उन लोगों ने हमेशा अपना सोचा। उन्होंने कभी भूल कर भी तुम्हारा नहीं सोचा, तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। तो अब अपनी गलतियों से, उन लोगों के किए हुए अपमान से ये सीख लो कि सबसे पहले खुद को रखो, खुद की इच्छाओं को सबसे ऊपर रखो। मेरे बच्चे, अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो और नहीं कभी पीछे मुड़कर किसी को देखो और नहीं सोचो कि तुम्हारे इस राह पर तुमसे लोग प्रसन्न हैं, कौन दुखी हैं, क्योंकि तुम कभी खुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें पता है तुम अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं। तुम जिस सपने को इतने लंबे समय से जी देख रहे हो, वो सपना पूरा होगा और हर हाल में पूरा होगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हो, चाहे कितनी मुश्किलें क्यों न हो, चाहे कितनी भी लोग बाधा डालने की कोशिश क्यों न करे, तुम्हारा वो सपना पूरा होगा। तुम बहुत बार गिरे, बहुत बार असफल हुए हो, पर तुमने चलना नहीं छोड़ा, तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा इंस्टीट्यूशंस, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी रुकने नहीं देती थी। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम उसमें सफल हो, तुम्हारा जुनून जानता है कि सफलता नाम शोहरत उसी सपने में छुपी हुई है। इसीलिए तुम प्रतिदिन मेहनत करते रहो और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो सपना तुम्हें नाम शोहरत सब कुछ दिलाएगी और सम्मान दिलाएगा। उस सपने को पाकर तुम संसार में जाने जाओगे और उसी सपने से तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी। जो लोग तुम्हें ही बोल रहे हैं कि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, वो लोग जो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम सफल नहीं होंगे, तो उनकी बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हारी अंतर आत्मा जो अब तक कह रहा था और चीज को सुनकर तुम यहाँ तक आए हो, सिर्फ उसी की सुनो। मेरे बच्चे, तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिसका कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे हृदय को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उससे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है, स्वयं तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थाम कर बैठे रहोगे, तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि स्वयं जिस चीज का निर्माण कर लोगे, वह चीज तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो भी प्रेम और सौहार्द की भावना है, तुम्हें उसका इस्तेमाल सबसे पहले स्वयं की देखभाल करने में करना, तुम्हें स्वयं में पूर्ण बनाने का प्रयास करना। संसार में सदा सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हें अपने जीवन के पथ पर अकेले ही आगे बढ़ने की क्षमता रखना चाहिए, क्योंकि एक तुम ही हो जो स्वयं का साथ जीवन भर दोगे। तुम्हें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम वर्तमान के अलावा किसी और समय की बात को लेकर परेशान हो,
तो वह परेशानी एकदम व्यर्थ है। यदि तुम बीते हुए कल या आने वाले कल को लेकर ही परेशान रहोगे तो तुम और किसी का नहीं बल्कि स्वयं को हानि ही हानि पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न जीवन का सबसे छोटा मार्ग स्वयं से प्रेम करना। यदि तुम स्वयं से अटूट प्रेम करते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, तुम्हारी खुशियों का अंत कभी नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण तुम्हें सदैव ही एक बात को याद रखनी है। तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है अभी यह भी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बार तुम्हें आज याद रखना होगा। तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अंक 888 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रहे हैं तुम्हें और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना किए हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्राकृतिक भी चाहती है कि तुम आज ये संदेश देखो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीच जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक खींचा है, अब वहाँ एक छोटा सा बीज नहीं रहा। अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1, 1 या 22। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्राकृतिक तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है। मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपनी महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपना। मेरे संकेत को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। मतलब के बिना बात नहीं होता है। होने के पीछे एक तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उससे बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, कि इनका मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा। एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकूंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तप हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरी महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकते मुझे, वह मेरी खुशियाँ मुझे नहीं छीन सकते हैं। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।